तरबूज को खाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि एक पूरे परिवार की जान चली गई है। कलिंगर खा के वो जान थोड़ी जाएगा। अभी ऑटोमेटिक खा लीजिएगा तो मान लीजिए मर तो नहीं जाएंगे ना। हो सकता है उसमें किसी तरीके का जहर मिला हो या किसी तरीके का और कोई टॉक्सिन मिला हो। और कुछ ये कलरिंग एजेंट्स जो हैं उसमें हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस। मुंबई में तरबूज खाने से एक परिवार में हुई मौत के बाद क्या हालात बदले हैं? क्या लोग शहर में बाहर आके तरबूज खा रहे हैं? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि शायद ये मौत तरबूज की वजह से हुई है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन हमने ग्राउंड पर आकर कुछ फ्रूट सेलर्स यानी कि सब्जी वालों से बात की है, फ्रूट वालों से बात की है और उन्हें पूछा है कि वो क्या सोचते हैं, कहाँ से तरबूज लाते हैं और किस तरीके से ये फल जो हैं मार्केट में बिक रहे हैं। और ये भी पता चला है कि कुछ जगहों पर जो तरबूज 1 किलो का 30 रुपए का मिल रहा था उसके रेट भी कम हो गए मुंबई में। तो कहीं ना कहीं डर भी है, बट ज़्यादातर आप जगहों पर देखें तो लोग तरबूज खरीद रहे हैं और नॉर्मल तरीके से सब्जियों का बिजनेस चल रहा है। स्पेशली अगर आप तरबूज की बात करें तो तरबूज भी लोग खरीद रहे हैं। भैया ये बताइए कि आप लोग जो तरबूज है वो कहाँ से लाते हैं, उसका स्वच्छता, क्वालिटी वगैरह कैसे देखते हैं? हम लोग मार्केट से लाते हैं, उसका क्वालिटी के ऊपर है। मान लीजिए कि अभी तो खेती में सामान है तो मान लीजिए दवा से चल रहा है, तो मान लीजिए कि कलिंगर आ रहा है तो बढ़िया ही आ रहा है, पब्लिक खा रहे हैं। अब हम लोग तो खेती में थोड़ी जाते हैं कि मालूम पड़ेगा कहाँ से क्या कर रहे हैं। हमने ये भी सुना कि कहीं कहीं कलिंगर का जो दाम है मुंबई में वो गिरा है, जो केस हुआ है उसके बाद। तो क्या यहाँ मार्केट पर है, भी ऐसी है? ये सब कच्चा धंधा है। मार्केट है, मार्केट में कभी अप डाउन होता है, कभी 10 मिलेगा, कभी 12 मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 40 भी हो जाएगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, कच्चा धंधा है। तो आप लोग अभी कितने का बेच रहे हैं कलिंगर? अभी 22 आ रहा है, 30 बेच रहे हैं। यहाँ पे दाम ठीक है। हाँ, और लोग, मैंने देखा कि कुछ लोग कलिंगर खरीद के जा भी रहे हैं, कोई डर नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है तो डर, उसमें कौन सा बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि कोई सिर्फ कलिंगर खा के मतलब जान चली जाती है, किसी के ऐसा होता है क्या? कलिंगर खा के वो जान थोड़ी जाएगा। अभी ऑटोमेटिक खा लीजिएगा तो मान लीजिए मर तो नहीं जाएंगे ना, बीमार पड़ेंगे ना। तो कलिंगर का कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी तो हम लोग के पास बिक ही रहा है, आप खड़े हैं देख ही रहे हैं। आप लोग वैसे कलिंगर लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं मुंबई में? मंडी से ही आता है कलिंगर। अच्छा, और जैसे आप लोग कैसे कोशिश करते हैं कि वो अच्छा क्वालिटी का हो? अलग अलग क्वालिटी का आता है, कोई बोलता है कि केमिकल वाला आ रहा है, कलर वाला आ रहा है। इसमें हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो मंडी से लाते हैं तैयार माल। अच्छा, हाँ, और ला के कैसा देते। माल मिलता है मंडी में? मंडी में सब रंग का माल मिलता है, जैसे आदमी पैसे डाले वैसे ले। कितने का सबसे सस्ता कितने का आता है? सस्ते का तो उस समय तो 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 18, 22, 24, जैसा आदमी बेच सकता है। अच्छा आंटी, ये आज मैं यहाँ से निकल रही थी तो आपने तरबूज रखा नहीं था, तो लोग बहुत तरबूज खाते हैं ना गर्मी के मौसम में। हाँ, तो क्या मतलब आपने आज क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं आज मार्केट जा नहीं पाई, इसलिए मैं नहीं लेके आई तरबूज। अच्छा, वैसे आप कहाँ से लाती हैं तरबूज? बोरीवली वेस्ट से, बोरीवली ईस्ट से, अच्छा, दोनों से मार्केट से। हाँ, तो आजकल जो लाल रंग वाला मिलावट वाला तरबूज आता है, तो आप लोग कैसे वो करते हैं कि ऐसा वाला तरबूज ना आए? अच्छा तरबूज कैसे चुनते हैं? देखो उसमें 2 क्वालिटी आती है। एक अच्छा वाला जो मतलब मीठा हो, और एक उसमें सस्ता भी रहता है जो मतलब फीका रहता है, लाल ना हो। 2 क्वालिटी की आती है, तो जो अच्छा रहता है हम वही लाते हैं। महंगा रहता है लेकिन चीज़ें अच्छा हो, कस्टमर एक बार खाए तो दोबारा ले। तो सस्ता कितने का बेचते हैं? सस्ता जैसे 20 रुपये किलो है, 15 रुपये किलो है। ऐसे महंगे में जाओ तो 30 रुपये किलो, अच्छा वाला अगर लो तो। तो लोग क्या लेते हैं, ज़्यादा सस्ता लेते हैं या महंगा वाला खरीदते हैं? देखो सबकी चीज़ें, कोई कोई ऐसा है कि जो चीज़ें अच्छा रहता है, अच्छा देखता है, पैसा नहीं। क्योंकि उनको चीज़ अच्छा मिलता है तो दोबारा वो आते हैं।
अच्छा। और ये जो मुंबई में हुआ अभी, कोई परिवार वो पूरा तरबूज खा के खत्म हो गया, तो क्या आपको लगता है कि तरबूज खाने से हुआ कि क्या कुछ और प्रॉब्लम रहेगा? अभी इसमें तो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ये धंधा कर रही हूँ। मेरे को 20 साल हो गया ये धंधा करके। अभी आज तक तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया। अभी वो लोग का क्या प्रॉब्लम हुआ अचानक, ये मुझे नहीं नॉलेज है बिल्कुल। गर्मी का मौसम है और तमाम तरीके के जो गर्मी के मौसमी फल होते हैं वो लोग खाना पसंद करते हैं, जैसे कि आम और तरबूज। लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी घटना मुंबई में हुई है जहां पर तरबूज को खाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि एक पूरे परिवार की जान चली गई है। और आप सोच सकते हैं कि इस तरीके के हादसे के बाद किस तरीके का जो डर है वो लोगों में फैल गया है कि मुंबई के पूरे भिंडी बाजार एरिया में से जितने भी तरबूज थे वो सब हटा दिए गए, गायब कर दिए गए। आपको बता देते हैं कि ये बहुत ही दुखद जो घटना हुई है, ये एक परिवार के साथ हुई है जो भिंडी बाजार में ही रहते हैं मुंबई के। और हुआ ऐसे कि उनके जो रिश्तेदार थे उनके साथ शनिवार के दिन ये बिरयानी खा रहे थे, पुलाव बिरयानी खाई इन्होंने। उसके बाद जो रिश्तेदार थे वो चले गए वहाँ से और ये 4 लोगों का परिवार जो था, अब्दुल्ला, माता पिता अब्दुल्ला नसरीन और बच्चे ज़ैनब और आयशा, और इन्होंने रात कम से कम 1 डेढ़ बजे का वक्त होगा तब इन्होंने तरबूज खाया और पूरे परिवार 4 लोगों ने तरबूज खाया और सुबह 5 बजे के करीब इन्हें तकलीफ होना शुरू हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गया, उल्टियाँ होने लगी और डायरिया होने लगा। इसके बाद इन्होंने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्हें कांटेक्ट किया। फैमिली डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवाई, कुछ इंजेक्शन दी, लेकिन हालात इनके फिर भी ठीक नहीं हुए। और इसके बाद इनको साबू सिद्दीकी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर बताया गया कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा संगीन इस वक्त मामला हो गया है और वहाँ से फिर इनको जे अस्पताल जो है मुंबई में बाइकला में, वहाँ भी शिफ्ट किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ज़ैनब जो बच्ची है उसके मुंह में झाग जैसा कुछ देखा गया था जब उसको अस्पताल में एडमिट किया गया था उससे पहले। और ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं इसके बाद जो जे अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जब उन्होंने देखा कि मामला और बिगड़ता जा रहा है तो उन्होंने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की पूरे परिवार को बचाने की, लेकिन एक एक करके ये इस परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। और मौत और जो जान इनकी गई है वो बताई जा रही है कि आखिरी जो चीज़ इन्होंने खाई थी वो थी तरबूज यानी कि वाटरमेलन। और ये भी बताया गया अस्पताल की अथॉरिटीज़ की तरफ से कि पहला तो इनको फूड पॉइजनिंग जैसे जो सिम्टम्स थे वो दिखाई दिए गए, जैसा कि मैंने बताया, उल्टी होना, पेट दर्द होना और डायरिया होना। और दूसरी बहुत अहम बात कही गई कि किडनी जब इनकी चेक की गई है तो उसमें डैमेज दिखाई दिया गया, यानी कि किडनी में जो है अक्यूट चोटें या डैमेजेस दिखाई दिए गए हैं। अब एक अजीब सी बात है कि एक तरबूज खाने से ये सब हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या उसमें कलरिंग एजेंट्स की वजह से ये हो सकता है, या आजकल जो तरबूज और आम जैसे जो फल हैं उनको आर्टिफिशियली यानी कि नकली तरीके से उन्हें पकाने के लिए उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स और इंजेक्शंस डाले जाते हैं जल्दी तैयार करने के लिए, या इसकी वजह से हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अब सवाल के जो घेरे में आ गई हैं और बहुत ही ये दुर्घटना अजीब है, बहुत दुखद भी है कि किस तरीके से पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। और इसलिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर जो जे मार्ग की पुलिस है वहाँ पर एक एक्सीडेंटल डेथ का केस भी रजिस्टर किया है। इस पर पुलिस का बयान भी आया है और हम आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। क्या वाकई में एक तरबूज खाने से
मान लीजिए अगर उसमें कलरिंग एजेंट भी डाला हो, या मान लीजिए उसमें अगर आर्टिफिशियली उसको पकाने के लिए कुछ केमिकल भी डाला हो, क्या ये सब खाने से आपकी जान जा सकती है? क्या ये इतना जानलेवा है? तो पहले मुंबई पुलिस का बयान सुन लेते हैं, और उसके बाद हमने जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात की है, गैस्ट्रो एक्सपर्ट से, वो भी आपको सुना देते हैं। जे.जे. मार्ग पुलिस थाने में एक अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें एक ही मुस्लिम फैमिली के 4 सदस्य जो थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, इनकी मौत हुई है। इसमें 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। उसके बाद एक करीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे, और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था, और कल इन चारों की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है, और जो फूड के सैंपल्स हैं और जो बॉडी में सैंपल्स थे, वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं, और इसकी आगे की जांच जो है जारी है। तो देखिए, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जो है उसका इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस तरीके का जो पॉइजनिंग देखा जा रहा है, फूड पॉइजनिंग, वो सिर्फ महज एक राइपनिंग एजेंट से तो नहीं देखा जा सकता। हो सकता है उसमें किसी तरीके का जहर मिला हो, या किसी तरीके का और कोई टॉक्सिन मिला हो, और किस तरीके से ये जो फल हैं वो मार्केट में बिक रहे हैं। क्योंकि हम अक्सर द रेड माइक पर बार बार जो नकली खाना है, नकली पदार्थ हैं, उनके बारे में हम तमाम आपके सामने रिपोर्ट्स लाते हैं। हमने एक नकली पनीर पर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी आपको दिखाई है, किस तरीके से दूध कहाँ से सोर्स होता है, लोग पनीर कैसे बनाते हैं, उसकी हमने टेस्टिंग भी की है। तो सिर्फ पनीर को ही लेकर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। आपको खाने में ही क्या, नकली टूथपेस्ट और नकली जो पदार्थ हैं वो मिल जा रहे हैं, हर चीज़ नकली, चाय, नकली कॉफ़ी। तो एक चीज़ पर जो है आप विश्वास नहीं कर सकते, और ये आपके स्वास्थ्य का मामला है। और गर्मी का महीना है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज तो तमाम लोग खाते हैं, और स्टेपल फूड भी माना जाता है। तो डॉक्टर्स का इस वक्त क्या कहना है, क्या सावधानियां हैं जो किसी भी इंसान को रखनी चाहिए कोई भी वाटरमेलन खाने से पहले, और ये भी समझना चाहिए कि कैसे हम देखें कि वाटरमेलन जो बहुत लाल है या बहुत कलर्ड है उसे नहीं खाना है, और कैसे समझें कि इस वाटरमेलन से या इस जो तरबूज से हमें हानि हो सकती है। तो वो भी सुन लेते हैं। अगर हम हाँ कहें तो सारे लोग डर जाएंगे, और तरबूज तो हम लोग सब लोग खाते हैं। बट ये जरूर है कि जो तरबूज होगी वो देखना है कि वो कहीं कटआउट नहीं हो, पहले से होल तरबूज हो, और उसको अच्छी तरह धो के साफ करके कि ऊपर कोई केमिकल्स ना लगा रहे, वो लेना ज्यादा सेफ होता है। तो जनरली मैं यही कहूंगा, और कोई रिलायबल जगह से खरीदा जाए तो बेटर रहता है। बट ये वाली बात जो है ना, ये थोड़ा सा हमारी, इसको फूड विजिलेंस बोलते हैं। ये हर क्षेत्र में या शहर में या स्टेट में people are there who should monitor the safety of the food that we are consuming. कुछ फ्रूट्स ना राइपन किया जाता है आर्टिफिशियली, उसमें पहले होता था कार्बाइड्स नाम की एक चीज, आजकल एथिलीन एक गैस होता है मैंगो के लिए खासकर। वाटरमेलन के लिए मुझे नहीं पता एग्जैक्टली राइपनिंग किस चीज से होती है, बट ये मुझे पता है कि वाटरमेलन को लाल दिखाने के लिए कलर्स यूज किए जाते हैं, और उनको कभी कभी इंजेक्ट भी किया जाता है। और कुछ ये कलरिंग एजेंट्स जो हैं उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस। और अगर खासकर किडनी इफेक्ट होता है तो हैवी मेटल्स का सस्पिशन बहुत ज्यादा होता है कि उनमें से शायद ये रहा हो। बट ये ना टॉक्सिकोलॉजी में जब ये पोस्टमार्टम होता है तो दे डू अ टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट, टू फाइंड आउट कि कौन सा था। दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि जब उनकी वो वाटरमेलन सोर्स जो था
उससे अगर देखा जाए कि कोई ई कोलाई या साल्मोनेला कंटामिनेशन था कि नहीं, दोज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस फैमिली, बट ये फ्यूचर में सारे लोग घबरा रहे होंगे कि भाई हम वाटरमेलन खाएं कि ना खाएं। डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि जो तरबूज है उसको लेकर बहुत डर फैल रहा है इस वक्त। हालांकि वो एक सेफ फ्रूट है, ऐसा नहीं है कि हर तरबूज खराब होता है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। जब आप कहीं से तरबूज खरीदते हैं तो आप सावधानी रखें, ध्यान रखें, और ये ज़रूर जान लें कि क्योंकि बहुत सारे नकली पदार्थ अब फलों में डाले जा रहे हैं तो इससे बहुत ही हानि हो सकती है। हमारी ये आपको रिपोर्ट दिखाने के पीछे जो मंशा है वो यही है कि आप सावधान रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। देखते रहिए द रेड माइक।